नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है ज्ञान गंगा एजुकेशन में। तो आज का हमारा टॉपिक है वैदिक काल साहित्य, वैदिक इरा लिटरेचर बाय प्रियांशु वर्मा के साथ आप लोगों को मैं वैदिक काल से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में बताऊंगा। तो आइए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वैदिक काल जो था वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला। पृष्ठ 1, वैदिक काल की प्रस्तावना। तो अब हम आपको वैदिक काल से का परिचय कराते हैं। तो भारतीय इतिहास में वैदिक काल एक अत्यंत महत्वपूर्ण युग था, जिसकी जानकारी हमें मुख्यतः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से प्राप्त होती है। इस काल की शुरुआत आर्यों के भारत आगमन से मानी जाती है। यह काल भारतीय संस्कृति, धर्म और दर्शन का मूल आधार है। और दोस्तों, जो हमारा ऋग्वेद है वह सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। काल विभाजन नंबर 1, वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। पहला, प्रारंभिक वैदिक काल, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच रहा। मुख्य स्रोत इसका ऋग्वेद है। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा। इसके मुख्य स्रोत ब्राह्मण, उपनिषद और आरण्यक, स्मृति आदि ग्रंथ हैं। और आपको बता देता हूँ कि ऋग्वेद की रचना प्रारंभिक वैदिक काल में हुई थी और यह सबसे प्राचीनतम वेद है। प्रारंभिक वैदिक काल, राजनीतिक स्थिति। तो प्रारंभिक वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपको बताते हैं। गोत्रीय या जनजातीय शासन था। राजा को गोप और जनस्य, राजा को गोप गायों का रक्षक और जनस्य राजा कहा गया। सभा और समिति दो प्रमुख जनसभाएं थीं। आर्थिक स्थिति, मुख्यतः पशुपालन आधारित व्यवस्था, अर्थात जो प्रारंभिक वैदिक काल की आर्थिक स्थिति की व्यवस्था थी वह पशुपालन पर आधारित थी। गाय संपत्ति का प्रमुख मापदंड थी और संपत्ति के रूप में गाय प्रमुख मापदंड मानी जाती थी। कृषि प्रारंभ हो चुकी थी लेकिन सीमित थी, अर्थात इसमें कृषि तो प्रारंभ हुई थी परंतु सीमित, बहुत ही सीमित थी। धार्मिक विश्वास अर्थात इनके कौन कौन से ये लोग किन देवताओं को पूजा करते थे। तो आपको बताते हैं, ये लोग प्रकृति पूजक इंद्र, अग्नि, वरुण और सूर्य की पूजा किया करते थे। यज्ञों का आयोजन होता था और मूर्ति पूजा का अभाव था, अर्थात प्रारंभिक वैदिक काल में मूर्ति पूजा नहीं होती थी। उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक स्थिति के बारे में मैं आपको पहले बताता हूँ। तो इसमें जन से राष्ट्र का निर्माण हुआ। और इस काल में राजा की शक्ति बढ़ी और अब वह राजा के साथ चक्रवर्ती कहलाने लगा। कर वसूली, बलि, भाग प्रचलन में आई, अर्थात इसमें जो कर वसूली होती थी उसे बलि या भाग कहते थे। आर्थिक विकास, इसमें कृषि का विस्तार हुआ। लोहे, श्याम आयस के प्रयोग से उत्पादन में वृद्धि हुई। व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ। समाज व्यवस्था, अब देखते हैं कि यहाँ की समाज व्यवस्था कैसी थी। यहाँ की समाज व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था सख्त हो गई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। प्रश्न नंबर 4, वैदिक साहित्य और शिक्षा। वैदिक साहित्य, ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें 1028 ऋचाएँ हैं। यजुर्वेद में यज्ञों की विधियाँ हैं। सामवेद संगीत का स्रोत है और अथर्ववेद जादू टोना और औषधि का स्रोत है। अन्य ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञ विधि की व्याख्या, अर्थात ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ विधि की व्याख्या की गई है। आरण्यक में तपस्वियों के विचारों के बारे में हमें बताया गया है। उपनिषद में दर्शन का मूल स्रोत ब्रह्मा, आत्मा आदि जैसे सिद्धांतों के बारे में हमें बताया गया है। शिक्षा प्रणाली, इसमें शिक्षा प्रणाली गुरुकुल प्रणाली थी। शिक्षा मौखिक होती थी, गुरु को दक्षिणा दी जाती थी।
और अर्थात गुरु को यहाँ पे दक्षिणा दी जाया करती थी। प्रश्न नंबर 5, निष्कर्ष और महत्व। निष्कर्ष: वैदिक काल भारतीय सभ्यता का आधारभूत काल था। इस युग में धार्मिक सोच, समाज व्यवस्था, साहित्यिक समृद्धि और सांस्कृतिक विकास की नींव रखी गई। वैदिक काल का महत्व। अब हम लोग चर्चा करते हैं वैदिक काल के महत्व के बारे में। तो हिंदू धर्म का प्रारंभिक स्वरूप इसी काल में विकसित हुआ। दर्शन, संगीत, गणित आदि की इसी काल में नींव रखी गई। आज भी भारतीय समाज में वैदिक परंपराएं जीवित हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। अब हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और जल्द ही हम आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। और इसके नोट्स के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में आप जाना और वहाँ पे मैं इसकी नोट्स की लिंक प्रोवाइड करा दूँगा। जय हिंद।